लेकिन यह मेनू अपने ही पिता की हत्या करके यहाँ तक पहुँचा था। अब वह जल्दी जल्दी एक मंदिर में शरण लेने जा रहा था ताकि भिक्षु बन सके। शायद कानून की सजा से बचने का उसके पास यही आखिरी रास्ता था। अगले दिन भिक्षु बनने की रस्म पूरी होने के बाद उसे मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर एक छोटी सी वेदी दिखाई देती है जो हरी काई और पौधों से ढकी हुई थी। मठ के गुरु उसे बताते हैं कि वहाँ रखा खाना राक्षसों के लिए चढ़ाया जाता है। इस इलाके के लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, वे सिर्फ राक्षसों की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि इन चढ़ावों की वजह से राक्षस उन्हें परेशान नहीं करते। गुरु मेनू को सख्त चेतावनी देते हैं कि वह रात में बाहर न निकले और राक्षसों के लिए रखा खाना बिल्कुल न छुए। लेकिन जो मेनू अपने पिता की जान ले चुका था वह किसी की सलाह क्यों मानता। रात होते ही जब चारों तरफ शांति छा जाती है, मेनू हाथ में तेल का दीपक लेकर चुपचाप पहाड़ी के पीछे पहुंच जाता है। वहाँ रखे चढ़ावे का खाना उठा लेता है और इंस्टेंट नूडल्स बनाने की तैयारी करने लगता है। तभी अचानक उसके दादा उसके सामने आ जाते हैं। वे उसे तुरंत चढ़ावा वापस उसकी जगह रखने के लिए कहते हैं, लेकिन मेनू उनकी बात नहीं सुनता है और उन्हें रास्ते से हट जाने को कहता है। यह सुनकर उसके दादा एक अजीब जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने तो उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अगले ही पल मेनू हैरान रह जाता है। उसके सामने लोहे का कटोरा हवा में जादू की तरह तैर रहा था। यह देखकर उसके मन में सवाल उठता है कि क्या सचमुच इस दुनिया में राक्षस मौजूद है। उसे लगता है कि उसके दादा कोई जादू दिखा रहे हैं, इसलिए वह खुद सच्चाई देखने के लिए वेदी के पास जाता है। लेकिन तभी कुछ बेहद अजीब होता है। अचानक उसे एक विशाल राक्षस दिखाई देता है। डर के मारे वह तुरंत पीछे मुड़ जाता है। तभी वह राक्षस वेदी को पलट देता है। यह देखकर मेनू बुरी तरह घबरा जाता है। वह जितनी तेज दौड़ सकता है उतनी तेजी से मंदिर की तरफ अंदर भाग जाता है। पूरी रात मेनू कंबल में सिर छिपाकर पड़ा रहता है। अगली सुबह मठ के गुरु देखते हैं कि वेदी पूरी तरह उलटी पड़ी हुई है। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। अगर किसी राक्षस को नाराज कर दिया जाए तो वह अपने गुस्से को शांत करने के लिए किसी नए व्यक्ति को अपना विकल्प बनाता है। अब मंदिर के सभी लोग मेनू को अपशकुन मानने लगते हैं। सब उसे डांटते हैं कि उसने गुरु की बात क्यों नहीं मानी। गुस्से में आकर मेनू मंदिर छोड़ने का फैसला कर लेता है। मेनू अपना सामान उठाता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गुरु उसे रोक लेते हैं। वे बताते हैं कि वेदी पलट जाने के बाद राक्षस आज रात किसी नए रास्ता की तलाश में निकलेगा। अगर उसे बचना है तो मंदिर में ही रहना होगा। लेकिन मेनू भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता। मेनू गुरु को धक्का देता है और मंदिर छोड़कर निकल पड़ता है। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद माहौल बदलने लगता है। जंगल में अजीब डरावना सन्नाटा छा जाता है और उसके फोन का सिग्नल भी गायब हो जाता है।